हर हर महादेव, जय माँ संतोषी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। तो चलिए हम सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी थे। उनकी दो बेटियां थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपमती नाम के समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से व्रत करती और उनकी महल में एक धाम रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी, इसलिए वह रानी माँ से चिढ़ती थी। हर समय सबके रानी माँ के खिलाफ कान भरा करती थी। चंपा कभी किसी की बातें में नहीं आती, पर रूपमती कई बार धाय माँ की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगी थी कि एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखवा दिया। अब हर शुक्रवार को दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उनके जमाई सिपाहियों के साथ शिकार को गए थे। तब धामा ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानियाँ और चंपा ने वह खटाई वाला खाना खा लिया, जिसमें संतोषी माँ रुष्ट हो गई। और रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जवाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की यादाश्त भी चली गई। वो दोनों सिपाहियों में अलग हो गए और इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ कुछ साधु गुजर रहे थे और उन्हें बेहोश देखकर वह उन दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वह दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आए और रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब यह पता चला तो बहुत रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जमाई को ढूंढने के लिए भेजकर कई दिनों तक सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को भार संभाल कर दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले दिन शुक्रवार को रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब धाय माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी। लेकिन तभी रानी माँ ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर धाई माँ ने सारी बात बता दी कि उससे पहले भी खाने में खटाई मिलाई थी। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डलवा दिया। अब रानियाँ और चंपा दोनों संतोषी माता से प्रार्थना की कि हे माँ संतोषी, आप हम सब पर की कृपा करें और हम आपके बच्चे हैं, हमारी भूल को माफ़ करें। माँ संतोषी और हमारे पति को वापस लाइए। तब उसी रात्रि को संतोषी माँ ने राजा के सपने आया और बोली, हे अरे राजा, उठ और अपने राज्य वापस जा। तेरा जमाई और तुम मेरे प्रकोप को झेल रहे थे, अब तू अपने राज्य को जा और मेरा एक मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उसका जवाई सभी साधु संतों से शुक्रिया करते हुए उन्हें प्रणाम करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। अब पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता की एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी माँ ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार व्रत का उद्यापन करा और चंपा को एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ और महल में वापस अधिक खुशियाँ छा गई। संतोषी माता जैसे आप रानी और माँ चंपा प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते हुए सब पर कृपा करना। जय माँ संतोषी। हर हर महादेव।